हेलो दोस्तों, यस पर लोग स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन का सिलेबस के बारे में। जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे यह जीपीजीआई का हो या केजीएमयू का हो या एम्स का हो या आपका एनएचएम का हो या यूपी जो यूपी हमारा इटावा वाला है उसका हो गया। किसी का भी एग्ज़ाम अगर हम कोई फॉर्म आता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए, अगर हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें पढ़ना क्या है। तो सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। अगर किसी भी डिपार्टमेंट से अगर वैकेंसी लैब टेक्नीशियन निकलता है या किसी विभाग से अगर लैब टेक्नीशियन वैकेंसी निकला हुआ है तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। जो ये सिलेबस है दोस्तों, ये हमारा यह जीपीजीआई हो गया, एम्स हो गया, हमारा ये यूपी यूएमएस हो गया, या हमारा वो जो हमारा रेलवे में हो गया, सभी जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट से वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की आती है दोस्तों, ये आपको सिलेबस में सभी में वैकेंसी में कवर करेगा कि आपको ये चीज़ पढ़ना होता है। जैसे जो कुछ होते हैं जैसे कि अपना सिलेबस दे देते हैं कि हमें आपको ये पढ़ना है, कुछ होते हैं जो सिलेबस नहीं देते, सिर्फ लिख देते हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट से आपको ये पढ़ाई करना है, तो उसके हम सिलेबस देखेंगे। तो ये जो सिलेबस है ये जीपीजीआई और हमारा केजीएमयू, ये सिलेबस हमारा दोनों से। अभी ये जीपीजीआई के एग्ज़ाम जो इसके पहले हुआ था उसका सिलेबस और ये जो इसका सिलेबस है केजीएमयू का सेम सिलेबस है। तो हम सिलेबस के बारे में हम देखेंगे। ये सभी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस, मतलब जो भी एमएलटी अगर एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, सबका सिलेबस हमारा सेम ही होता है। अगर ये आप सिलेबस से पढ़ लेंगे तो इसका मतलब कोई भी अपने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का अगर एग्ज़ाम हम दे रहे हैं तो इसी में से आएगा ही। पहले आप यहाँ पे हम देखते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सिलेबस क्या है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हमें क्या पढ़ना होता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बोन्स हमारे क्या होते हैं, बोन्स के टाइप, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के, फिजियोलॉजी जो हमारा है डाइजेशन के, और डाइजेस्टिव जूस जो हमारे होते हैं सिक्रीशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन। रिस्पायरेटरी सिस्टम, ग्रॉस एनाटॉमी, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड वेसल्स। स्क्लेटल सिस्टम में ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ स्क्लेटल ऑर्गन्स, फंक्शन ऑफ किडनी, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्मेशन उसका देखेंगे, कंपोजिशन और सीएसएफ, मतलब कि फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कंपोजिशन क्या क्या होता है सीएसएफ का। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ एंडोक्राइन ऑर्गन्स में ब्रीफ एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में देखेंगे और उसके फंक्शन के बारे में। जो जो हार्मोन्स हमारे हैं एंडोक्राइन सिस्टम में उसका हम एनाटॉमी देखेंगे, ग्रॉस एनाटॉमी। इसके बाद जो भी हार्मोन्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे, उसका फंक्शन क्या क्या होता है, उसका प्ले रोल क्या होता है और कहाँ से सिक्रीशन होता है। अब देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारा हो गया, हम बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले बायोकेमिस्ट्री का, उसका स्कोप क्या है, इंट्रोडक्शन और स्कोप। क्लीनिंग एंड केयर ऑफ लेबोरेटरी, जो हम लैब को मेंटेनेंस करते हैं, हमारे जो ग्लास वेयर्स हैं, इक्विपमेंट जो हमारे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारी लेबोरेटरी में होते हैं, जो हम स्टोर करते हैं इक्विपमेंट या प्रिपरेशन करते हैं, इसके बारे में सभी पढ़ना है। डिस्टिल वाटर, एनालिटिकल बैलेंस जो होता है, बैलेंस कैलोरीमीटर हो गया, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, पीएच हो गया, पीएच मीटर हो गया, फ्लेम फोटोमीटर हो गया, एसआई यूनिट हो गया मेजरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ एंड डिस्पोजल बायोलॉजिकल सैंपल हो गया, जैसे हमारा यूरिन हो गया, बलगम हो, स्पुटम हो गया, यूरिन ब्लड हो गया, ये सब हमारे डिस्पोज कैसे करते हैं वो हो गया। और जो हमारे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स को अगर करने जो हम लेबोरेटरी में केमिकल्स यूज करते हैं। और बेसिक स्टैटिक्स हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, सीवी हो गया, हमारा नॉर्मल रेफरेंस रेंज हो गया। जो भी हम वैल्यू पढ़ेंगे उसका नॉर्मल रेफरेंस हमें पता होना चाहिए। एसिड और बेस बैलेंस हो गया या पीएच मीटर हो गया, सॉल्यूशन इंडिकेटर, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, स्टोर जो स्टोरेज होता है केमिकल के स्टोर करते हैं किस टेम्परेचर पे करते हैं या कैसे करते हैं। वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया और एसिड बेस बैलेंस हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट में हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट हमारा हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया। इन तीनों जो हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन्स, बायोमॉलिक्यूल जो हमारे हैं, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी और इसके इंपॉर्टेंस क्या है और उसके फंक्शन क्या है। एमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, को एंजाइम का क्या क्या पढ़ना है, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल रोल और इम्पोर्टेंस। अब हम साइकिल पढ़ेंगे जो हमारा टीसीए साइकिल होता है, जिसमें हमारा ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे,
ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, कोरी साइकिल, ब्लड शुगर एंड इट्स रेगुलेशन, एमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल रोल्स, डिफिशियंसी से क्या होता है वो ट्रांसमिनेशन, डिसेमिनेशन, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, हमारा जब पढ़ेंगे हम उसका क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। बायोलॉजिकल हमारा इंपॉर्टेंस और GABA हमारा हो गया, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और मेलेनिन। ट्यूमर मार्कर पढ़ना है, ट्यूमर मार्कर में ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ना है, क्लासिफिकेशन क्या क्या है और क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो AFP, CEA, PSA टेस्ट के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया, थायराइड हमारा हो गया, थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया, एंजाइम्स एंड कोएंजाइम डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, हार्मोन्स एनालिसिस, कार्डियक फंक्शन टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट जैसे कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड, प्रोटीन, वेंजोस प्रोटीन, ये सब, एस्टिमेशन ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, बायो कार्बोनेट्स, ब्लड शुगर हो गया। क्वांटिटेटिव हमारा जो टेस्ट हमारा ऑर्गेनिक जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक कैप्टन जो हमारा आ जाएंगे, तो हमारे इलेक्ट्रिक कैप्टन जो हमारे आ जाएंगे उसके जो पोटेशियम, कैल्शियम, अमोनिया, क्लोराइड, फॉस्फेट, बायोकार्बोनेट, सल्फेट एंड यूरिन में पढ़ना है विथ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। और सभी के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के साथ में जितने भी टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में या मेल्टी में, जितने भी हम टेस्ट पढ़ते हैं उसके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, नॉर्मल रेंज, और उसका जो यूनिट होता है यूनिट हमें पता होना चाहिए, और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, ब्लड शुगर, ब्लड बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, रेडियो इम्यूनोसी, रिया पढ़ना है आपको, एलाइजा पढ़ना है, एंजाइम लिंक इम्यूनो सार्बेंट ऐसे इसके बारे में पढ़ना है। क्रोमेटोग्राफी, थीन लेयर जो हमारा पेपर होता है, या गैस लिक्विड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, लिक्विड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, हमारे बायोकेमिस्ट्री में था, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हमने देख लिया सिलेबस क्या क्या है, हमने देख लिया बायोकेमिस्ट्री में। अब देखा हम माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन किसका, माइक्रोबायोलॉजी का ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, ओरिजिन ऑफ माइक्रोबियल लाइफ थ्योरी पढ़ेंगे, स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होता है, सेफ्टी मेजरमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अब सेफ्टी मेजरमेंट जो होते हैं वो पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे बैक्टीरिया का, जो 5 किंगडम हमारे हैं कंसेप्ट उसके बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। स्टरलाइजेशन पढ़ेंगे, स्टरलाइजेशन में प्रिंसिपल, मेथड, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन। जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया का हम जनरल करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, शेप, साइज या कंपोनेंट। ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे या न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसका क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे हम बैक्टीरिया का देखेंगे क्लासिफिकेशन, और उसका मेजरमेंट ऑफ सेल मॉस एंड फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ, बैक्टीरिया को ग्रोथ में कौन सा फैक्टर डिफेक्ट कर रहा है। कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया का हम कल्टीवेशन देखेंगे। फिर कल्चर टेक्निक देखेंगे, जो भी कल्चर टेक्निक हमारे हैं, या मीडिया प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, इनोकुलेशन कैसे करते हैं, उसके कल्चर टेक्निक देखेंगे। आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, प्योर कल्चर में हमें जो हमारे आइसोलेशन हमको प्योर कल्चर से हम आइसोलेट करते हैं, प्योर कल्चर जो हम करते हैं आइसोलेट, उसमें स्टिक प्लेट, स्प्रेड प्लेट, पोर प्लेट एंड सीरियल डाइल्यूशन, ये हम मेथड देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स बाय कॉलोनी मार्फोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे। बैक्टीरियोलॉजी में क्या पढ़ना है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, माइक्रोबियल इन्फेक्शन जैसे टाइप, सोर्स एंड ट्रांसमिशन। बैक्टीरियल टॉक्सिन चाहे हमें एंडोटॉक्सिन्स हो या एक्जोटॉक्सिन्स हो। बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, पैथोजेनेसिटी, लैब डायग्नोसिस, ये सब कल्चर पढ़ना है। उसके कल्चर हम कैसे करते हैं, कौन सी बैक्टीरिया है, कल्चर उसका कैसे करेंगे। बायोकेमिकल टेस्ट कैसे करते हैं, हैंगिंग ड्रॉप मेथड जो होता है मोटिलिटी चेक करते हैं, उसके लिए हो गया। एनारोबिक जो हमारा कल्चर मीडिया उसके बारे में, स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, नाइजीरिया, गोनोरिया, एनमेनिजाइटिस, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी और परफ्यूजन, ई कोलाई, विब्रियो कॉलेरा, साल्मोनेला टाइफी, सीजेला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्पायरोचेट्स, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये बैक्टीरिया जो हमारे हैं इसके बारे में हमें स्टडी करना है, क्या क्या पढ़ना है इसमें। इसका हम बैक्टीरिया मॉर्फोलॉजी देखेंगे, आइसोलेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, पैथोजेनेसिटी और लैब डायग्नोसिस, तो ये हमें इसके बारे में पढ़ना है कि हमारा जो बैक्टीरिया है एनारोबिक बैक्टीरिया है या एनारोबिक बैक्टीरिया है, उसका मेथड भी। फिर इस बैक्टीरिया जो हमारा हो गया इसका कलेक्शन हम कैसे करें, कोई भी सैंपल हमारा होगा उसको कलेक्शन कैसे करेंगे, कलेक्शन करने के बाद प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे। जैसे हमारा ब्लड हो गया या हमारा स्पूटम हो गया, यूरिन हो गया, हम उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, उसे हम प्रिजर्व कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया। बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड एग्जामिनेशन, जैसे हमारा ब्लड, फीसेज, पस, स्पूटम, थ्रोट स्वैब एंड यूरिन।
एंटीबायोटिक सेंसिटिव जो हमारा AST होता है, एंटीबायोटिक सेंसिटिव, वो कैसे करते हैं उसको, इसके बारे में पढ़ना है। डिस्क डिफ्यूजन मेथड या ब्रोथ डायल्यूशन मेथड हमारा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। वेस्ट जो मटेरियल्स हमारे वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बारे में। इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लासवेयर, इंस्ट्रूमेंट जो हमारे होते हैं या ग्लासवेयर, जैसे इंस्ट्रूमेंट और ग्लासवेयर में क्या क्या, जैसे हमारे ऑटोक्लेव हो गया, इनक्यूबेटर हो गया, लेमिनार एयर फ्लो हो गया, हॉट एयर वाटर बाथ हो गया, वार्टेक्स शेकर हो गया, पेट्री डिक्स हो गया, पेट्री डिक्स, स्क्रैप कैप्टिव हो गया, ग्लास स्प्रेडर्स हो गया, एल रॉड्स हो गया, पास्चर पिपेट्स। मेडिकल हमारा जो मेडिकल माइकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, माइकोलॉजी में क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर फंगाई का, जब फंगस का हम स्टडी माइकोलॉजी बोलते हैं हम। जनरल करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन और कल्टीवेशन पढ़ेंगे हम किसका, फंगाई का। मेडिकली इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ फंगाई। मॉर्फोलॉजी, कल्चर, पैथोजेनिसिटी, लैब डायग्नोसिस ऑफ कॉमन पैथोजेनिस। मॉर्फोलॉजी और कल्चर करेक्टरिस्टिक, पैथोजेनिसिटी, लैब डायग्नोसिस किसका किसका हमें पढ़ना है, एस्परजिलस का, कैंडिडा स्पीसीज का, डर्मेटोफाइट्स का, पेनिसिलिन स्पीसीज का। इम्यूनोलॉजी में क्या पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी में इंट्रोडक्शन पढ़ना है इम्यूनोलॉजी का। फिर एंटीजन क्या होता है, एंटीजन के बारे में पढ़ना है। एंटीजन के टाइप क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। एंटीजन और एंटीबॉडी का दोनों का पढ़ना है, टाइप्स क्या कौन कौन से हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम। एग्लूटिनिन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कंप्लीमेंट फिजिटिव न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट क्या होता है। इम्यूनिटी में हम इन्नेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों पढ़ेंगे, जो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। हाइपर सेंसिटिव पढ़ना है, हाइपर सेंसिटिव जो हमारा टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड होता है। इम्यूनोडिफिशियेंसी डिजीज हो गया। सेरोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इन सेरोलॉजी, कॉमन सेरोलॉजिकल टेक्निक एंड देयर एप्लीकेशन। VDRL टेस्ट हमारा हो गया, विडाल हो, RA फैक्टर, ASO हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, HBsAg, और हमारा हेपाटाइटिस B, हेपाटाइटिस C और HIV और मोटर टेस्ट के बारे में पढ़ना है किनमें, सेरोलॉजी में। मेडिकल वायरोलॉजी में क्या पढ़ना है, मेडिकल वायरोलॉजी में क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है किसका, मॉर्फोलॉजी, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेशन। कल्टीवेशन ऑफ वायरस, वायरस का कल्टीवेशन पढ़ना है किसका किसका, चिक्स एम्ब्रियो का, और चिक एम्ब्रियो सेल कल्चर एनिमल। बैक्टीरियोफेज, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। मॉर्फोलॉजी, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, पैथोजेनिसिटी, लैब डायग्नोसिस ऑफ द फॉलोइंग वायरस, जैसे हमारा का पोलियो, माइलेटिस, मम्प्स, मिसल्स, हेपेटाइटिस ABC, साइटोमेगालोवायरस, रेबीज, HIV, एड्स। मॉलिकुलर बायोलॉजी में, मॉलिकुलर बायोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन पढ़ना है उसका। DNA और RNA क्या होते हैं, आइसोलेशन ऑफ DNA का आइसोलेशन कैसे करेंगे, प्लाज्मिड, टाइप्स क्या और इम्पोर्टेंट्स क्या हैं। प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, मेथड और एप्लीकेशन किसका किसका, एलाइजा का, इन्फ्लोरेसेंस का टेस्ट का, वेस्टर्न ब्लॉट का और PCR का। पैरासाइटोलॉजी में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन पैरासाइट्स, पैरासाइट के बारे में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन पैरासाइट्स, जो हमें ह्यूमन पैरासाइट्स हैं। कलेक्शन कैसे करेंगे, स्टोरेज कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, इस कोई भी हमारे सैंपल या स्पीसीज हमारे जो स्पेसिमेन है, और प्रिजर्व कैसे करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी, ट्रांसमिशन, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी एंड लैब। डायग्नोसिस ऑफ किसका किसका, एटोमिक हिस्टोलिटिका हो गया, Giardia lamblia हो गया, ट्राइकोमोनास वेजिनेसिस हो गया, लिस्मिनिया डोनोवानी हो गया, एल ट्रोपिका हो गया, प्लाज्मोडियम स्पीसीज हो गया, टोक्सोप्लाज्मा गोनाइडी, नेमाटोड्स हो गया, इंटेस्टाइन फ्लूक, लंग्स फ्लूक, लिवर फ्लूक, इसके बारे में पढ़ना है। कॉमन वेक्टर्स जो हमारे होते हैं ह्यूमन डिजीज में, जैसे मॉस्किटो हो गया, फ्लिक्स हो गया, टिक्स हो गया एंड फ्लिक्स, इसके बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, बेसिक लैब टेक्निक एंड मेजरमेंट। पैथोलॉजी में डिफिनीशन उसके ब्रांच क्या क्या, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, सब एक्यूट या ग्रेनुलोमस इन्फ्लामेशन, केमिकल मीडिएटर्स इन्फ्लामेशन, सेल इंजरी में, ये किस में पढ़ना है आपको, पैरासाइटोलॉजी में या पैथोलॉजी में, क्लिनिकल पैथोलॉजी। सेल इंजरी, डिफिनीशन, कॉज, नेक्रोसिस, एप्टोसिस, डिजनरेशन, डिहाइड्रेशन, इसे पढ़ना है। सेलुलर एडाप्टेशन ऑफ ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, एप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, एनाप्लेजिया।
नियोप्लेसिया पढ़ना है आपको। सेल ऑफ इम्यून सिस्टम में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, लैंगरहैंस सेल्स, एनके सेल्स। फिर इसके लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रोल ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सेफ्टी मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, कॉमन लेबोरेटरी एक्सीडेंट, इट्स प्रिजर्वेशन, हैंडलिंग ऑफ इन्फेक्शन मटेरियल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ द डिस्पोजल रिएजेंट एंड इट स्टोरेज। जितने भी हमारे हैं लेबोरेटरी के, उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसका टेक्निक क्या होगा, उसका सेफ्टी मेजरमेंट कैसे रहेगा, रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग कैसा होगा, एक्सीडेंट किसी केमिकल से ना हो, कॉमन एक्सीडेंटल से बचने के लिए, उसे हम प्रिवेंट करने के लिए कैसे हम करेंगे, कोई भी इन्फेक्शन मटेरियल्स हैं उसे हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, या डिस्पोज की कोई केमिकल उसे डिस्पोज कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, चाहे आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो चाहे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो। क्वालिटी कंट्रोल, प्रिंसिपल और टाइप्स। रूटीन एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, रूटीन एग्जामिनेशन और सिग्निफिकेंस किसका पढ़ना है। यूरिन का, स्टूल का, बॉडी फ्लूइड में कौन कौन सा है, साइटिक फ्लूइड हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, CSF हो गया, सेमिनल फ्लूइड या स्पूटम। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ सीमेन एनालिसिस एंड एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। और हिमेटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पैथोलॉजी का था, हिमेटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे। हिमेटोलॉजी में ब्लड के कंपोनेंट्स, उसके कलेक्शन कैसे करेंगे, और एंटीकोगुलेंट कौन कौन से होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर एंड क्वालिटी हीमोग्लोबिन, प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम स्मीयर का और हीमोग्लोबिन की क्वालिटी पर। TLC हो गया, DLC हो गया, एब्सोल्यूट काउंट हमारा हो गया, WBC काउंट, रेड सेल्स इंडेक्सेस, और रेटिकुलोसाइट कौन से मेथड से, एस्टिमेशन, मेथड ऑफ एस्टिमेशन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मेथड कौन सा होगा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगा। एथोपोइसिस, ग्रेनुलोपोइसिस, मेगालोपोइसिस, नॉर्मल, एबनॉर्मल और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ब्लड पैरासाइट्स, बोन मैरो स्मीयर्स, बोन मैरो का स्मीयर, और पैरासाइट जो हमारे स्मीयर होते हैं ब्लड पैरासाइट उसके हो गए। और जो एथोपोइसिस हमारा है या ग्रेनुलोपोइसिस जो हमारा है, मेगाकार्डियोपोइसिस जो हमारे, उसके बारे में नॉर्मल है तो क्या होगा, एबनॉर्मल है कैसे होगा, उसको नॉर्मल रेंज, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। हीमोग्लोबिन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, चाहे हमारे हीमोग्लोबिन जो एबनॉर्मल हो या नॉर्मल हमारा हो। बायोसिंथेसिस, हीमोग्लोबिनोपैथी क्या होता है और उसका इन्वेस्टिगेशन। जैसे RBC है, RBC का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एथ्रोपोएटिन जो हार्मोन्स हमारा है कैसा, उसका फंक्शन। WBC है, फिजियोलॉजी उसका, पैथोलॉजिकल वेरिएशन कौन कौन से होते हैं जो शेप एंड साइज में, उसके बारे में। प्लेटलेट्स जो हमारा हो गया फंक्शन। पर्पोराज, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिसऑर्डर। थ्रोम्बोसाइटोसिस जो प्लेटलेट्स के बारे में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है, हीमोस्टैटिस। फिर इसको हीमोस्टैटिस बनना है, कोगुलेशन के बारे में। नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या है, एबनॉर्मल हमारा क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोस्टैटिस। थ्रोम्बोसिस, डिफिनेशन और कॉजेज कैसे कैसे। ल्यूकेमिया हो गया हमारा, ल्यूकेमिया हमारे जैसे एक्यूट हो गया, क्रॉनिक ल्यूकेमिया, उसकी लैब के रिलेटेड, लैब में हमारे कैसे होता है, लैब का फीचर जो होता है क्रॉनिक और AML, ALL, CML, CLL ये ल्यूकीमिया है, ल्यूकेमोइड रिएक्शन, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, डेफिनेशन और लैब फीचर्स। इसके बाद हम देखेंगे एनीमिया में। एनीमिया में हमारा नॉर्मोक्रोमिक, नार्मोसाइटिक, मेगालोब्लास्टिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, एनीमिया ऑफ इन्फेक्शंस, हीमोलाइटिक एनीमिया। जिस हीमोलाइटिक एनीमिया में डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, कॉजेज, लेबोरेटरी फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस। थैलेसीमिया में ट्रेट हमारा क्या, माइनर क्या है, मेजर क्या है। सिडोब्लास्टिक एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया। ये प्लास्टिक एनीमिया क्या है, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, डिफिनेशन पढ़ना है, कॉजेज, लैब इन्वेस्टिगेशन। कोगुलेशन डिसऑर्डर में लैब डायग्नोसिस और कॉजेज क्या, हीमोफीलिया हो और DICT। लिम्फोमा, डिफिनेशन, कॉजेज, हमारा कॉज क्या है, क्लासिफिकेशन, लैब फीचर्स और डायग्नोसिस। माइलोमा, डिफिनेशन, कॉजेज, क्लासिफिकेशन, लैब, सभी के क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, कॉजेज, लैब फीचर्स। परपूजा हमारा हो गया, स्टेनिंग हो गया। स्टेनिंग में हमारा कौन कौन सा है, स्टेनिंग में हमारा लिस्मान स्टेन हो गया, MGG स्टेनिंग हो गया, जिम्सा स्टेन हो गया, पास स्टेन हो गया, सूडान B ब्लैक स्टेन हो गया, आयरन हो गया, NAP स्टेन हो गया। एसिड फॉस्फेट कि सबके क्या प्रिंसिपल, कंपोजिशन, मेथड एंड रिजल्ट, सभी के जितने भी हमारे स्टेन हैं उनके सभी प्रिंसिपल क्या है, कंपोजिशन कौन कौन सा होगा, रिएजेंट का, मेथड किस मेथड से हम कर रहे हैं और रिजल्ट क्या आएगा। ब्लड बैंक और इम्यूनोहीमेटोलॉजी में इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ब्लड बैंक क्या होता है हमारा, उसके ब्लड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड बैंक में क्या, ब्लड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, इक्विपमेंट, डोनर, रजिस्ट्रेशन।
ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, टाइप, टेक्निक और ग्रुपिंग। डोनर सिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या होता है डोनर सेलेक्ट करने का, फिर कलेक्शन हम कैसे करते हैं ब्लड उसका। प्रिजर्वेटिव के बारे में, जितने भी हमारे प्रिजर्वेटिव हैं ब्लड बैंक में, हम जो प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं, जो प्रिजर्वेटिव हम प्रिजर्व करने के लिए ब्लड को हम यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। लेबोरेटरी स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्रॉस मैच कंपेटिबिलिटी टेस्ट हमारे जो है कंपेटिबिलिटी टेस्ट हो गया, कोम्ब टेस्ट हो गया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है उसका, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीमेंट, सेंसिटाइजेशन के बारे में, एग्लूटेशन के बारे में पढ़ना, हिमोलाइसिस, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, कंप्लीमेंट फिक्सेशन और इम्यून रिस्पॉन्स। डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, जो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है दूसरे में, उसके बारे में पढ़ना है। हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हेमोलाइटिक डिजीज DN के बारे में पढ़ना है, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन एंड यूज, ब्लड कंपोनेंट जो होता है हमारा PRBC हो गया, FFP हो गया, ये इसके बारे में हमारा उसके बारे में पढ़ना है, जो हमारे ब्लड कंपोनेंट्स हमारे होते हैं ब्लड बैंक में, हम जो कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। हेमोफेरेसिस क्या होता है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ना है, डोनर हमारे कितने टाइप के होते हैं और ट्रांसफ्यूजन किस टाइप। हिस्टोपैथोलॉजी में बेसिक और टेक्निक पढ़ने हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में जो हमारे माइक्रोटोम है ये सब हैं। सेल एंड टिश्यू के बारे में पढ़ना है, डिफिनीशन, सेल सब जो ऑर्गन्स हैं, फंक्शंस क्या हैं उसके, साइकिल क्या है, मियोसिस, माइटोसिस, एपिथेलियल सेल्स, ये सब फंक्शन, कनेक्टिव टिश्यू चाहे बोन के हमारे चाहे कार्टिलेज के हों, इसके मसल से हो गया, मसल्स टिश्यू हो गया, नर्व टिश्यू हो गया। हिस्टोलॉजी में हिस्टोपोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑर्गन, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एलिमेंट्री सिस्टम हो गया, स्केटरी सिस्टम्स हो गया, रिप्रोडक्टिव हमारे चाहे मेल फीमेल, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी टेक्निक में अगर हम बात करेंगे तो सैंपल रिसेप्शन, सैंपल कोई रिसेप्शन पे आता है तो उसको हम कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन में जो एंट्री करते हैं, लेवलिंग करते हैं उसके बारे में, फिजिटिव, फिर उसके बाद सैंपल रिसीव करने के बाद फिजिटिव में कैसे हम रखते हैं, डिफिनीशन उसका, क्लासिफिकेशन, और फिजिटिव हम जब करते हैं उसका एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फिजिटिव में प्रिजर्व करेंगे कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। डीकैल्सिफिकेशन, हमने प्रिजर्व करने के बाद डीकैल्सिफिकेशन की जो डिफिनीशन क्या है, उसके मेथड, किस मेथड से हम डीकैल्सिफिकेशन करेंगे उस मेथड का नाम, एंड पॉइंट डीकैल्सिफिकेशन उसका लास्ट में। ग्रॉसिंग कैसे करते हैं, ग्रॉसिंग में हमारा जो हो गया डिफिनीशन, मटेरियल रिक्वायरमेंट, जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है वो। प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू, जो हमारा मैनुअली हम कर रहे हैं टिश्यू प्रोसेसिंग या ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वैक्स हो गया, टाइप के कौन कौन से टाइप के वैक्स होते हैं। माइक्रोटोम हो गया, कितने टाइप के माइक्रोटोम होते हैं, उसके नाइफ के बारे में, हर्निंग के बारे में, स्ट्रोक के बारे में। डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग क्या होता है, इम्प्रेगनेशन हो गया, इम्बेडिंग हो गया, ब्लॉकिंग हो गया, जितने भी हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग जो भी है, जो भी स्टेप आते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में, चाहे डिहाइड्रेशन हो गया, क्लियरिंग हो गया, इम्प्रूविंग हो गया, या हमारे जो भी हो गया, इम्बेडिंग हो गया, उस प्रोसेस बारे में पूरा पढ़ना है। सेक्शन कटिंग के बारे में, माउंटिंग और लेबलिंग। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्टेनिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्टेनिंग में किसका किसका, न्यूक्लिक एसिड का, लिपिड का, प्रोटीन, नर्व सेल का, मसल्स, बोन, कार्बोहाइड्रेट, इनको मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, स्टेनिंग करेंगे हम किसको, जैसे न्यूक्लिक एसिड को हमें देखना है या लिपिड को देखना है, प्रोटीन अगर मान लो हमारे सब नर्व सेल्स हमारे हैं, मसल्स हैं, बोन है, कार्बोहाइड्रेट है, मोलाइड है, पिगमेंट है, तो वाला स्टेनिंग करने के लिए हम कैसे करते हैं। बायोप्सी की हम बात करेंगे, बायोप्सी हमारे जो होते हैं, रीनल बायोप्सिस हो गया, लिम्फ नोड बायोप्सिस हो गया, लीवर बायोप्सिस हो गया, मसल्स बायोप्सी हो गया, किडनी हो गया, नर्व फाइबर्स हो गया, स्किन बायोप्सी हो गया। प्रोसेसिंग, फिजिटिव एंड ब्लॉकिंग, मतलब हम कैसे ही टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, इन लोगों का सभी का पढ़ना है। जैसे रीनल बायोप्सी हो गया, हमारा लिम्फ नोड हो गया, सभी हमारे जैसे बायोप्सी आए तो उनको हम पहले क्या करेंगे, प्रोसेसिंग कैसे कैसे करेंगे वो। म्यूजियम टेक्निक के बारे में पढ़ना है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, डिफिनेशन ऑफ पर्पज, स्टेनिंग जैसे थ्योरी, प्रोग्रेसिव, स्टेनिंग में थ्योरी हमारा क्या और प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव जो हमारा स्टेनिंग होता है क्या होता है, मेटाक्रोमेसिया और मॉर्डेंट हमारे। स्टेनिंग प्रिपरेशन में हम देखेंगे तो हेमाटोक्सिलिन एंड योसिन, हेमाटोक्सिलिन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं या योसिन प्रिपरेशन कैसे करते हैं। एमजीजी स्टेनिंग के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू स्टेन के बारे में, जिम्सा स्टेन के बारे में, म्यूसिकार्माइन स्टेन के बारे में, जेडियन स्टेन के बारे में, पास स्टेन से, ये सब हमारे जो हिस्टोपैथोलॉजी में स्टेन में पढ़ने हैं ये सब। और साइटोलॉजी में अगर देखेंगे बेसिक टेक्निक में तो डिफिनीशन ऑफ साइटोलॉजी क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ स्टेबिलिश ऑफ द साइटोलॉजी लेबोरेटरी, रोल ऑफ साइटोलॉजी इन डायग्नोसिस ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी, रिसेप्शन रजिस्ट्रेशन फिर क्या है, नंबरिंग क्या है, सप्लाई ऑफ मटेरियल फॉर कलेक्शन स्पेसिमेन,
प्रिपरेशन ऑफ साइटोलॉजिकल स्मेयर, प्रिपरेशन मतलब साइटोलॉजिकल स्मेयर बनाने के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। साइटोलॉजिकल फिजिटिव जैसे हो गया हमारा एम्स हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हमारा केमिकल जो भी हम यूज करते हैं वो हो गया फिजिटिव। प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियर क्राइटेरिया मैग्नेंसी हो गया। जो से एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, उसका डिफिनीशन सोर्स सैंपल का एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का। बॉडी कैविटी फ्लूइड हमारा जैसे प्लूरल फ्लूइड इफ्यूजन हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, एसाइटिक फ्लूइड हो गया, स्पूटम यूरिन हो गया, सैंपल फ्लूइड हो गया, CSF हो गया, पस एंड एब्सेस हो गया। इसको हम कैसे कैसे इसका देखेंगे पढ़ेंगे। मेथड ऑफ कलेक्शन हो गया, मेथड ऑफ कलेक्शन में जैसे फिजिटिव मेथड हो गया, साइटो प्रिपरेशन स्टेनिंग हो गया। ब्लड फ्लूइड, ब्लड का हम सेलुलर कंपोनेंट, ये सब पढ़ना है आप लोगों को। इंटरवेंशनल साइटोलॉजी में हमारा FNAC हो गया, फाइनल एस्पायरेशन हम कैसे करते हैं, उसका डिफिनेशन से लेकर के उसका मेथड से लेकर के उसका प्रोसीजर हम कैसे करते हैं, उसके बाद में कैसे हम करते हैं, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। रोल ऑफ FNAC, कॉमन साइट, कौन कौन से साइट होते हैं, एडवांटेज और एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है इसका, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है या प्रिकॉशन क्या हो सकता है, ये सब। प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर, प्रिपरेशन कैसे स्मेयर कैसे करें, जनरल प्रॉपर्टी, वेट एंड ड्राई स्मेयर, वेट और ड्राई स्मेयर जो बनाएंगे, इम्प्रिंट, क्रश स्मेयर, बायोप्सी, सेडिमेंट, सेल ब्लॉक प्रिपरेशन। एस्पिरेशन ऑफ स्पेसिमेन लीजन्स हमारे जैसे सिस्ट हो गया, थायराइड हो गया, लंग्स हो गया, पेरिटोनियल, प्रोस्टेट, टेस्टिज, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एड ऑफ FNAC हम इन लोगों का करेंगे, सिस्ट का जैसे करेंगे, थायराइड का किया, लंग्स किया, पेरिटोनियम का, प्रोस्टेट का किया, जब इसका हम एस्पिरेशन करेंगे तब FNAC। मेथड ऑफ कलेक्शन किसका, फिजिटिव साइटोप्रिपरेशन है किसका किसका, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, या गैस्ट्रोजेनिटल ट्रैक्ट का, या यूरिनरी ट्रैक्ट का। मेथड स्टेनिंग में पैप स्टेन हम करेंगे, केमिकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वेरियस केमिकल, हमारा पैप स्टेन हो गया, पैप वेरियस PSP हमारा जो इस मेथड है कौन कौन सा हो गया। टाइप हेमाटोक्सिलिन एंड इट्स प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्टेन मेंटेनेंस कैसे करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ग्रेडेड एल्कोहल जो 50%, 60%, 70%, 80%, 85% हम यूज करते हैं, तो उसका ग्रेडेड एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ 0.5% HCl लिथियम कार्बोनेट, ये मॉडिफाइड 0.2% HCl, 1% अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन 70% इथेनॉल, ऑरेंज G6 इसके बारे में पढ़ेंगे। बिस्मार्क ब्राउन जो हमारा होता है ये हमारे EA50, EA36 प्रोसीजर ऑफ पैप जो हमारा MGG स्टेन हो गया है, जिम्सा स्टेन हो गया, मॉडिफाइड पैप स्टेन हो गया, पैप स्टेन, एशियन ब्लू स्टेन, मेयर्स एंड साउथ गेट, म्यूसिक करमाइन स्टेन, ग्राम स्टेन, जिम्सा स्टेन। क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, डिफिनीशन। आइए दोस्तों, ये हमारा सिलेबस था। सिलेबस के बारे में इतना था, सिलेबस जितना आपको सिलेबस पढ़ना था। अगर हम जूनियर टेक्नीशियन की बात करेंगे तो सीनियर टेक्नीशियन था, जूनियर टेक्नीशियन को भी लगभग यही पढ़ना होता है। तो आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो ये सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। जो PGI का है सिलेबस, या KGMU का है, या एम्स का है, जो भी सिलेबस होता है मैक्सिमम यही सिलेबस होता है। NHM का होता है, NHM का सिलेबस तो दे देता है, NHM का सिलेबस बहुत छोटा होता है, तो इसलिए NHM का सिलेबस अगर NHM की वैकेंसी है तो सिलेबस अपना खुद दे देता है। खासकर सिलेबस के आगे पीछे न भागें, इस सिलेबस आप KGMU के वेबसाइट से या आप PGI के वेबसाइट से वहाँ का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा जो हमने आपको दिखा रहा हूँ ये किसका है, KGMU का है। KGMU का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका सिलेबस है ये, तो उसका सिलेबस है, तो आप कभी भी इसका भी देख सकते हैं। जैसा KGMU का है ऐसे ही इसके पहले अभी PGI का भी वैकेंसी जो आया था उसका भी सिलेबस था, तो KGMU में जो वैकेंसी आया है उसका है। आई होप दोस्तों आप लोग